अब दोनों ही अब एक दूसरे को श्राप देकर के दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय आप लोग दुखी हैं और आप कुछ विचार ना करें। जब आप दोनों भूतल पर जन्म लेंगे और जब आप भूतल पर एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, उसी समय ललिता जी आपका उद्धार हो जाएगा और आप पुनः यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम्हारे श्राप की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से और उनके अनुग्रह से वही श्री उद्धव जी सूरदास जी के रूप में यहाँ भूतल पर अवतार लेते हैं। इस प्रकार से श्री सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा में रहने लगे और श्रीनाथ जी को नित्य नवीन पद सुनाने लगे। सूरदास जी महाराज भगवान को नित्य नवीन पद सुनाते और भगवान से प्रार्थना करते। उन्होंने जो भक्ति के 5 रस हैं, जिनकी चर्चा हमने कल संक्षिप्त रूप में श्रवण की थी, शांत, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और प्रेम। साहित्य में 9 रसों की बात है, भक्ति में 5 रसों की बात है। उन्होंने उन 5 रसों को लेकर के सुंदर सुंदर पदों की रचना की और ऐसा वर्णन है कि सूरदास जी महाराज के पदों में ऐसे सुंदर अलंकार हैं, ऐसी सुंदर व्याख्या है उनकी कि उन पदों के अलावा साहित्य में से कोई नवीन पद की रचना कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से उन्होंने वात्सल्य रस में जहां यह बात कही है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, तो वहीं हास्य रस में भी उन्होंने कहा है कि भृगु को कुटेला वो जुठेला भूलिन को, भयोदास चेरी को यह कहा कहो दैया। श्रृंगार रस में कहते हैं मोहन मोहिनी अंग श्रृंगारत। वीर रस में श्री सूरदास जी महाराज ने पितामह भीष्म को लेकर के यह वर्णन दिया है। जब पितामह भीष्म युद्ध स्थल में थे और उनके बाणों से बारंबार अर्जुन घायल